हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। हमें पता है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, तो हम ये देखेंगे कि वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास तीन मेथड्स हैं किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। फर्स्ट है फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन और थर्ड है इंडक्शन। तो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पे रब करते हैं तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है। अब हमने ये चीज देखा कि जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ऑब्जेक्ट में हो गए, तो मतलब वो जो दोनों न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट थे वो आपस में रबिंग थ्रू चार्ज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड है वो फ्रिक्शन मेथड है। चलो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये एग्जांपल लिया हुआ है। जब हम किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं और हमें यह पता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। सपोज करें कि अब क्या होगा, जब हमने इन दोनों को एक दूसरे पे रब किया तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हो गए, जिससे क्या हुआ कि ग्लास रॉड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और सिल्क क्लॉथ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। अब हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि जहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं वो हमारा नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो इसमें हमने देखा कि जो ग्लास रॉड था वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो ये हमारे पास मेथड है फ्रिक्शन का। इसे एक बार और समझ लेते हैं। जब हमने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हुए, जिससे ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और सिल्क क्लॉथ में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और हमें पता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जहाँ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक अदर एग्जांपल भी ले लेते हैं। जब हम किसी एयर फिल्ड बलून को अपने सिर पर रब करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि वो बलून क्या करता है कि किसी वॉल पर हल्का सा अट्रैक्शन उस पर हो जाता है। इसका मतलब हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो हमारे पास पहले अनचार्ज जो बलून था, जब हमने उसे अपने हेयर पर रब किया तो हमने ये चीज देखा कि वो जो अनचार्ज बलून था वो चार्ज हो गया। क्योंकि हमने ये चीज ऑब्जर्व कैसे की, क्योंकि जब हमने उसको दीवार की तरफ किया तो वो दीवार की तरफ कुछ अट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन था। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं कंडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड मेथड को, जो है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में ले आते हैं, मतलब उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली टच करवा देते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंडक्शन का। तो अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जो इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और ये हमारे पास न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर। अब हमारे पास जो ये अनचार्ज मेटल स्फीयर है, हमने इसे चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर से डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल स्फीयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। तो हमारे पास जो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, ये आफ्टर कंडक्शन ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कंडक्शंस का। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हम जिस भी चार्ज जो हमारे पास जो हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पर जो भी चार्ज होगा आफ्टर कंडक्शन उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर भी सेम चार्ज आएगा। अगर हम बात करें कि इस पर और इस ऑब्जेक्ट पर इक्वल चार्ज होगा या नहीं होगा, इस ये डिपेंड करता है हमारे पास कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है अगर वो शेप और साइज और मटेरियल में सेम है, मतलब अगर इसका शेप और इसका शेप सेम है और इसका साइज सेम और दोनों जो है वो सेम मटेरियल से अगर बने हुए होंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कंडक्शंस का। अब हम डिस्कस करते हैं अपने थर्ड मेथड को जो है इंडक्शन। इंडक्शन मेथड के थ्रू अगर हमें कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट या फिर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज करना हो तो हम क्या करेंगे, उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं ताकि वो चार्ज ऑब्जेक्ट उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज इंड्यूस कर सके। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें उन चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के चार्ज को इंड्यूस कराना होता है। तो इंडक्शन मेथड में विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के ही हमको अनचार्ज ऑब्जेक्ट में चार्ज को इंड्यूस कराना होता है। अब हम इसे एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म से अटैच्ड है और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब हमें इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो तो हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट एक ऑब्जेक्ट बी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको अगर हम ले जाएं, अब हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ए ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जब अट्रैक्ट होने लगेंगे तो जब ये ए ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन बी ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हमारा वैसे ही रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एंड पर और आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज अलग एंड पर हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज कंडीशन। तो ए पर जो चार्ज से नेगेटिव और पॉजिटिव वो सेपरेट हो गए, तो ये हमारे पास पोलराइज कंडीशन होती है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में एक ऑब्जेक्ट सी ले आते हैं जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब सपोज करो इसमें भी इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब इसमें भी इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब क्या करेंगे, इस सी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। सी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ट्रांसफर होंगे, ए पर और जो सी पर थे वो चार्ज सी के नेगेटिव जो चार्ज थे वो ए की तरफ ट्रांसफर हो गए, मतलब सी में क्या होगा, डेसिडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन गए और ए जो ऑब्जेक्ट था वहां पर क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बन गए। ठीक है, तो हमने जब ये हमारे पास इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे अटैच थे तो अब हमने देखा कि ए और सी पर क्या हुआ, अलग अलग चार्जेस आ गए। अब हम जब इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। अब हम इन दोनों को जब सेपरेट कर देते हैं तो ए पर नेगेटिवली चार्ज और सी ऑब्जेक्ट पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज आ गया। यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर सेपरेशन के बाद हमने देखा अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर, इन दोनों ऑब्जेक्ट पर अगर हम इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म अटैच नहीं करवाते तो आफ्टर सेपरेशन अगर हम बात करें, जब हम इस जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था बी ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर से नियरेस्ट इसके कांटेक्ट में लाए थे, तो ये क्या हो जाता, जब अगर हम इस बी ऑब्जेक्ट को हटा देते तो ये हमारे पास दोबारा से न्यूट्रल बन जाते। तो इसलिए हमने क्या किया, इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म से इसे अटैच करवाया था ताकि ए और जो सी ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास सेपरेट करने के बाद अलग अलग चार्जेस में चार्ज हो सके। अब हम इसमें ये चीज देखेंगे कि हमारे पास जो बी ऑब्जेक्ट था वो पॉजिटिवली चार्ज था इस, और यहाँ हमने देखा सी ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसके सामने वाला जो ऑब्जेक्ट था वो इसके अपोजिट चार्ज से चार्ज हुआ और जो ये हमारे पास लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था उसका चार्ज और इस बी ऑब्जेक्ट का चार्ज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल था इंडक्शंस का। हम एक अदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक
ये हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जिसमें इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म से ये भी अटैच्ड है। ये हमारे पास एक इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म है और ये हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। जब हम इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी, सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, जब हमने इस ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आए तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस ऑब्जेक्ट के कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट करने लगे। तो हमने ये चीज देखा कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था इसमें नेगेटिव चार्ज जो थे वो एक एंड पर आ गए और पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजिशन पर थे। ठीक है, अपनी पोजिशन पे थे। ये हमारे पास पोलराइजेशन की कंडीशन आ गई। ये हमारे पास एक पोलराइजेशन की कंडीशन है जब चार्ज अलग अलग सेपरेट हो गए। अब क्या होगा कि जब हम इसको एक अर्थिंग कर दें, अगर अर्थिंग मतलब यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो ये पॉजिटिवली चार्ज है इसकी तरफ क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया तो ये पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमने देखा जब हमने इस अर्थिंग को रिमूव कर दिया, ये अर्थिंग जब हटा दी तो हमने देखा कि जो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज बन गया। ये हमारे पास कैसे बन गया, नेगेटिवली। मतलब इंडक्शन जो मेथड है इसमें या फिर हमें अर्थिंग की जरूरत होती है या फिर जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था आफ्टर पोलराइजेशन उसको हमें कांटेक्ट करना होता है किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट से, ताकि वो क्या हो सके, चार्ज हो सके। इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम क्या करेंगे, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म ना हो तो ये दोबारा से न्यूट्रल हो जाता है। ये जो कंडीशन पोलराइजेशन की कंडीशन थी ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा। बट हमने जब इंसुलेटेड अटैचमेंट इसको दिया हुआ है तो ये क्या करेगी, इसको आफ्टर रिमूव तो ये क्या करेगी, ये सेम पोलराइजेशन की कंडीशन सी बनी रहेगी। ये क्या करेगी, न्यूट्रल नहीं होंगे आपस में। और आफ्टर अर्थिंग की अगर हम बात करें, आफ्टर अर्थिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर मूव करेंगे ताकि पॉजिटिव न्यूट्रल हो सके और इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ताकि ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास था इंडक्शन। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किए मेथड्स फॉर चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो हमने 3 मेथड डिस्कस किए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में